हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सपोज कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 2 पर्सन है, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। ये दोनों ही इस सर्कुलर पाथ पर ड्राइव कर रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में। इट मीन्स सोनिया अगर इस पॉइंट से ड्राइव करना शुरू करती है तो पूरा एक चक्कर लगाने में वो लेती है 18 मिनट्स, और अगर रवि इस पाथ पर एक चक्कर लगाता है तो उसे लगते हैं 12 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर ड्राइव करना शुरू करते हैं। सपोज ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से रवि और सोनिया दोनों ड्राइव करना एक साथ स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सपोज इस डायरेक्शन में ये दोनों ड्राइव कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मिनट्स के बाद ये दोनों मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ये दोनों कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखिए सोनिया और रवि इस पाथ पर चल रहे हैं। हो सकता है कि वो 1 राउंड लगाएं, 2 राउंड लगाएं, 3 लगाएं या कितने भी लगा सकते हैं। अब हर राउंड में वो एक दूसरे से मिलेंगे तो जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिले। हो सकता है कि पहले चक्कर में वो एक दूसरे को यहाँ मिले, सेकंड वाले चक्कर में यहाँ पर मिले, या फिर वो किसी और पॉइंट पर मिल सकते हैं नेक्स्ट राउंड में, राइट। तो हमें बताना है कि मिनिमम वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे वो इस वाले पॉइंट पर मिलेंगे, राइट। तो कम से कम वो वाला टाइम हमें बताना है। अब जहाँ भी मिनिमम की बात आती है ना, वहाँ पे हमें फाइंड करना होता है एलसीएम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें इन दोनों का जो मिनिमम मीटिंग टाइम है वो बताना है। तो क्वेश्चन में मिनिमम का सेंस निकल रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एलसीएम। जहाँ पे मैक्सिमम का सेंस बनता है वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए सोनिया को 1 राउंड ड्राइव करने में टोटल टाइम 18 मिनट लगा। इस 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 18 के फैक्टर आएंगे 2 × 3 की पावर 2। अब देखिए रवि को लगा टोटल 12 मिनट का टाइम 1 राउंड कंप्लीट करने में, तो इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। अब हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें देखनी होती है नंबर्स की हाईएस्ट पावर। तो देखिए फैक्टर में सबसे पहला नंबर है 2। 2 की यहाँ पे पावर 1 है, और अगर हम यहाँ देखें तो 2 की पावर है 2। इट मीन्स हाईएस्ट पावर 1 और 2 में से तो 2 ही है, तो ये वाला जो 2 की पावर 2 है ये हमें लिखना होगा एलसीएम। अब नेक्स्ट नंबर है 3। 3 की यहाँ पर पावर 2 है और इस जगह पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 9। 9 4 होता है 36। इट मीन्स 36 मिनट के बाद वो इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।